भारत पर एक बार फिर साइबर हमलों की बौछार हो रही है और इस बार हमले कहीं ज्यादा संगठित, बड़े और खतरनाक है। 23 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद से अब तक भारत पर 10 लाख से अधिक साइबर हमले हो चुके हैं। महाराष्ट्र साइबर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश के बैंकिंग सिस्टम, रेलवे नेटवर्क, सरकारी पोर्टल्स और सुरक्षा से जुड़ी वेबसाइटों को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन खतरनाक साइबर हमलों की जो देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और गोपनीय जानकारी पर गंभीर खतरा बनकर उभरे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर न सिर्फ देश के डिजिटल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वे भारत की छवि और नागरिकों की निजी जानकारी को भी खतरे में डाल रहे हैं। रिपोर्ट में यह सामने आया है कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान, पश्चिम एशिया, मोरक्को और इंडोनेशिया जैसे देशों के कट्टर इस्लामिक साइबर समूहों का हाथ है। इनमें सबसे चर्चित नाम है बांग्लादेश का हैकर ग्रुप मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश यानी MTBD, जो पहले भी कई बड़े साइबर हमलों को अंजाम दे चुका है। इस बार भी MTBD ने ऐसे हमले किए हैं जिनसे सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो गया या काम करना बंद कर दिया। महाराष्ट्र साइबर विभाग के ADG यशस्वी यादव ने बताया कि सभी एजेंसियों से कहा गया है कि वे रेड टीमिंग, DDoS फेल ओवर परीक्षण और विस्तृत सिस्टम ऑडिट करें ताकि साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पाकिस्तानी हैकर समूह इनसेन PK ने आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सैनिक कल्याण बोर्ड और कई आर्मी स्कूलों की वेबसाइट्स को टारगेट किया है। ये हैकर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर वेबसाइट्स में घुस जाते हैं और फिर उस पर अनाधिकृत कंटेंट पोस्ट करते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया के इंडोहैक्स नामक समूह ने भी भारतीय दूरसंचार कंपनियों के डेटाबेस को हैक किया और रूट एक्सप्रेस और गारा लीक्स के नाम से संवेदनशील दस्तावेज जारी किए हैं। पश्चिम एशिया से संचालित गोल्डन फाल्कन हैकर ग्रुप भी सक्रिय है, जो सिस्टम में मालवेयर डालने और डेटा चुराने के लिए बदनाम है। हाल ही में इस ग्रुप ने डार्क वेब पर फाल्कन डंप लीक्स नामक एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत पर किए गए कई हमलों का ब्यौरा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन हमलों के जरिए भारतीय दूरसंचार डेटा के टेराबाइट्स डार्क वेब पर लीक कर दिए गए हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा होता है जिसे आम यूजर नहीं देख सकता और जहां पर सिर्फ विशेष तकनीकी पहुंच रखने वाले ही जा सकते हैं। ऐसे में देश की साइबर सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताएं उठना स्वाभाविक है। भारत को अब एक नई डिजिटल लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, जहां दुश्मन सीमाओं से नहीं बल्कि स्क्रीन के पीछे से वार कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।